हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट्स में आपको बता दिया था कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लॉन्ग वीडियो पर आने को मिलेगा। तो स्वागत है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ये था सिंगुलर रेक्टेंगल। और इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो कोई 3D में बनाता है, लेकिन मैं आपको इसमें 2D में समझाऊंगा। पहले मेरा यहाँ पे दिया हुआ है टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। लेट अस सपोज ये हमारा करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, जिसका लेंथ L मान लेता हूँ, ब्रेथ B मान लेता हूँ, और इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ABCD। सिंस और इसके आगे कुछ मेंशन नहीं किया गया है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन के लिए, तो हम लोग मान लेते हैं किसी डायरेक्शन में। लेट्स सपोज एक्स एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग मान लेते हैं बाहर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको देखूँ डीएल का, अगर मैं डायरेक्शन अगर लेंथ के अलोंग के आधा डीएल होता है। अगर मैं इस सब का डीएल अगर लिखना चाहूँ, ये सब डीएल हो जाएगा। तो हमको मालूम है क्या, फोर्स जो होता है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के क्या आई डी एल क्रॉस बी होता है। ठीक, अगर डी एल क्रॉस बी मतलब इसको लिख सकते हैं आई डी एल बी इंटू साइन थीटा। अगर डी एल और बी अगर सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या हो जाएगा, मैं 0 डिग्री, फिर 180 डिग्री में अगर थीटा दिया हुआ है तो मतलब फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा 0। अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ, ए बी में डी एल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है, थीटा 0। और सी डी वायर में देखेंगे तो इसका थीटा 180 आ रहा है, मतलब फोर्स ड्यू टू ए बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सी डी इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें डी एल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन क्या है, एक का 0 एंगल बना रहा है, एक 180 बना रहा है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या टॉर्क पूछ रहा था। टॉर्क का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्लास 11 में बेसिक से चीज़ था क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू। अगर मैं जान दूँ इसकी वजह से फोर्स 0 दिया हुआ है, इसकी वजह से फोर्स 0, तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि ये दो पैरेलल वायर दिया हुआ है ए डी बी सी, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, करंट ऐसा, तो हम जानते हैं दो पैरेलल वायर दिया है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा विथ फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से फोर्स एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी, फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा मेरा। तो बोल सकता हूँ फोर्स जो होता है वो ए डी वायर में इक्वल होगा फोर्स बी सी वायर में, और जिसके बराबर होगा एफ के बराबर होगा। अब हम इसमें अगर टॉर्क का एक्सप्रेशन में अगर खोलूँ तो फोर्स ले जाएगा फोर्स इंटू रेडियस इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर साइन थीटा तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ टॉर्क का फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी, और रेडियस जो था, रेडियस क्या होता है, ये डिस्टेंस दिया, ये डिस्टेंस ये एल दिया था मेरा ग्राफ में। यहाँ पे थोड़ा ये इधर थोड़ा गलती लिखा गया है। देखिए लेंथ ऑफ वायर जो होता है वो क्या होता है, बी होता है, और ये लेंथ ऑफ वायर क्या है, बी है मेरा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे फोर्स जो होता है या आई एल बी, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी आ जाएगा। तो टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर लिख सकता हूँ, फोर्स क्या आया मेरा, आई एल बी इंटू रेडियस देखेंगे तो ये एल हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों वायर के बीच में एल है, तो एल हो जाएगा। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स क्या था, आई एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल है। टॉर्क का मेरा ये एक्सप्रेशन आ गया है मेरा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, और लेटर सपोज मैं नंबर ऑफ टर्न्स एन मान होता है, और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू एरिया, यही ना होता है। और एरिया का बात करें, एरिया ये सिंस ये रेक्टेंगल था, एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये बी दिया हुआ, एल एल इंटू बी क्या हो जाएगा, टॉर्क लिख सकता हूँ आई ए एन। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से मैं टॉर्क लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा,
और क्रॉस बी, ये मेरा टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में दिया है अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलो वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, एक्स एक्सिस में इंटर करता है रीजन, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। वाई एक्सिस के लॉन्ग रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बी पार्ट। क्या होता है, तो हम लोग पढ़े रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, लेकिन हम इसको डिफरेंट टर्म में लिख सकते हैं। एम वी को लिख सकते पी अपॉन क्यू बी, या फिर इसको लिख सकते रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2m काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन क्यू बी, या फिर इसी को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 1/b कॉमन ले लूँगा, इसका रूट 2m v बाई क्यू आता है। तो हमने वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मास भी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज सब दिया हुआ है। सिंस यह क्या है अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल दिया है तो इसका मास क्या होता है क्वेश्चन में दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg दिया हुआ है। और चार्ज का बात करूँ तो बोलता है 2q मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। अगर ये से वैल्यू मैं अगर पुट कर दूँ पूरा में, तो 1/b का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला रूट अंडर 2 इंटू मास 6.4 इंटू 10⁻⁻27 यूनिट में भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, 27 अपन चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो 2 से 2 जाएगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, और डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू पावर 4, क्योंकि हमको मालूम है किलो वोल्ट दिया 1 किलो बराबर 10⁻³ होता है, तो 10 किलो वोल्ट बराबर 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये ऊपर जाएगा -90 तो +19 हो जाएगा इसमें, तो इस पर +19 कितना हो जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। 23 में से -27 करूँगा तो रेडियस आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू ये 2 बचेगा, इधर 10⁻⁻4 तो रूट हटेगा तो 2 इंटू 10⁻²2 आएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा +3 बनेगा मतलब 10 मीटर आ जाएगा। यही मेरा आंसर है।